हमें मिटा सके ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है ज़माने से हम नहीं। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम क्लास 11th का सबसे बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं। सुबह के 7:30 हो रहे हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री नाम से आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फर्क बस इतना सा है कि जो रेशियो है वो फंक्शन में कन्वर्ट हो चुका है दोस्त। इस सीरीज में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के काफ़ी सारे वीडियोस आएंगी, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ पढ़ाना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है ये देखते हैं। पहले आपने एक रे बनाई। रे समझते हैं सर? हाँ बिल्कुल समझते हैं। आपने एक रे बनाई, इसको नाम दे देते हैं OA। इस रे को थोड़ा देखो हम इसे इनिशियल लाइन मान के चलते हैं। इनिशियल लाइन, पहली लाइन। आपने इसको थोड़ा सा ऊपर उठाया और यहाँ लेके गए, इसको आप बोल दीजिए टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो गैप क्रिएट होता है, मैथ्स इसे एंगल का नाम देती है। जो आर्क बनता है इनिशियल और टर्मिनल लाइन के बीच, इसे हम एंगल कहते हैं। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको यहाँ पे, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ। एक एंगल और बना लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पे रुकते हैं, तो कुछ ऐसे जाएगा। ये हो गई हमारी टर्मिनेटिंग लाइन। अब देखिए हम किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोल सकते हैं हम इसे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोल सकते हैं हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बोल सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल बनता है। आप कहेंगे क्या नेगेटिव एंगल भी बनता है? बिल्कुल बनता है। नेगेटिविटी तो हर जगह है दोस्त। नेगेटिव एंगल भी बनता है अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करो। क्लॉक यूँ चलती है तो आप भी यूँ चलाओ। तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो वो नेगेटिव एंगल क्रिएट करता है। नेगेटिव एंगल क्या करता है? नेगेटिव एंगल क्रिएट करता है। नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन से नेगेटिव एंगल क्रिएट होता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से पॉजिटिव एंगल क्रिएट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में 3 सिस्टम बनाए गए हैं एंगल्स के मेजरमेंट के ऊपर। एंगल्स के मेजरमेंट के ऊपर 3 सिस्टम बनाए गए हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। पहला देखो, देयर आर, लिख लो आप, देयर आर 3 सिस्टम्स। देयर आर 3 सिस्टम्स। हम पहले की बात करते हैं। नाम है इसका सेक्साडेसिमल। नाम है
सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम। ये नाम है इसका, क्या है नाम। इस सिस्टम में बोला गया है कि एक राइट एंगल में, आप जानते हैं कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं, वो इसी सिस्टम से निकल कर आया है कि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होते हैं। एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। इसको हम एक डैश से डिनोट करते हैं, और एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये तो हमें बचपन से मालूम है। कोई बात नहीं जी, दोबारा पढ़ दो। ये डिग्री की बात हो रही है, ये आर की बात नहीं हो रही, 1 आवर की बात नहीं हो रही दोस्त, ये डिग्री की बात हो रही है। इसका यूज़ अभी आप देखेंगे, कुछ समय रुको तो सही। इंग्लिश सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोला गया है, एक डिग्री को 60 मिनट्स में डिवाइड किया गया है, एक मिनट को 60 सेकेंड्स में डिवाइड किया गया है। इज़ ऑल क्लियर? ओके, दूसरा सिस्टम लगाया जाए। इसे आप नोट करते रहिएगा वीडियो पॉज करके। दूसरे सिस्टम का नाम है सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, इस सिस्टम में बोला गया है कि एक राइट एंगल इस सिस्टम में बोला गया है कि एक राइट एंगल 100 ग्रेड्स के बराबर होता है। ग्रेड्स भी एक यूनिट है एंगल को मेज़र करने की। इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। और एक ग्रेड में 100 मिनट्स होते हैं। एक ग्रेड को 100 मिनट्स में डिवाइड किया गया है और एक मिनट को 100 सेकेंड्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्रेंच सिस्टम की बात हो रही है, किसी और सिस्टम की बात नहीं हो रही। फ्रेंच सिस्टम में ये सब चीज़ें की गई हैं और कहीं नहीं की गई हैं। आप इंग्लिश सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम दोनों को अलग रखिएगा। अब जो इस चैप्टर का बेस है, जिस पर इस चैप्टर में क्वेश्चंस आएंगे, वो है हमारा थर्ड सिस्टम, दैट इज़ सर्कुलर सिस्टम। आइए इसे मिटोल देते हैं। जो हमारा थर्ड सिस्टम है वो सर्कुलर सिस्टम है। सर्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसने क्लास 11th को कई सारे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स दे दिए। सर्कुलर सिस्टम की बात हो रही है तो सर्कल तो बनना मांगता है ना बॉस। इसमें आप देखिए, ये सेंटर है, इस सेंटर से आपने रेडियस बनाई, ये दो रेडियस मिलकर एक एंगल क्रिएट कर रही हैं। लेट से हमने इसको थीटा मान लिया। ये दो रेडियस और ये लेंथ ऑफ आर्क। आप सब जानते हैं सर्कल के किसी भी पार्ट को हम आर्क बोलते हैं, है ना।
द पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। सर्कुलर सिस्टम कहता है अगर एंगल की बात की जा रही है तो लेंथ ऑफ आर्क को डिवाइड करवा दीजिए रेडियस से, आपका रेडियंस में आएगा वो एंगल, ना डिग्री में ना ग्रेड्स में। अगर हम लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड कर देते हैं तो एंगल निकल कर आता है रेडियंस में, डिग्री में नहीं, ग्रेड्स में नहीं, रेडियंस में निकल कर आता है। आप समझ पा रहे हैं? बोलिए। ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया। इस रेडियन के बारे में थोड़ी और चर्चा करना तो बनता है। आइए करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए। देखिए, छोटी सी बात बताना चाहूँगा, छोटी सी बात है, ज़रा सुन लीजिएगा, भला हो जाएगा मेरा। देखिए, एंगल हमारा 0 डिग्री भी हो सकता है, एंगल हमारा 360 डिग्री भी हो सकता है, एंगल हमारा 360 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, 360 डिग्री भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कितनी भी डिग्री का एंगल हो सकता है। सवाल ये उठता है कि एंगल 360 से बड़ा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, आपको बस रोटेट करते जाना है। अगर आप फ्री हैं तो, आपको रोटेट करते जाना है और आप देखेंगे कि आप कितना भी बड़ा एंगल बना सकते हैं। पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल कितना भी बड़ा बन सकता है। पॉजिटिव एंगल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, नेगेटिव एंगल नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है। आप कहेंगे सर अभी तो रेडियंस की बात हो रही थी, आप बड़े छोटे एंगल्स की बात कर रहे हो। रुको भाई, सब्र करो, रुको ज़रा, सब्र करो। आप देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सर ये क्या बना रहे हैं सर? अरे रुको ज़रा सर, ये तो आपने इनिशियल लाइन बनाई है सर। ये कौन सी लाइन है सर? ये टर्मिनेटिंग लाइन है सर। ये तो स्ट्रेट एंगल दिख रहा है। बिल्कुल सही जनाब, ये स्ट्रेट एंगल ही है। स्ट्रेट एंगल सर्कुलर सिस्टम में भी स्ट्रेट एंगल बनता है, लेकिन जैसा कि अभी बताया गया आपको, ये इंग्लिश सिस्टम है। जैसा कि अभी आपको बताया गया, ये इंग्लिश सिस्टम है। मुझे कैसे पता चला ये इंग्लिश सिस्टम है? क्योंकि ये यूनिट हम डिग्री यूज़ कर रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम में रेडियन यूज़ करते हैं, तो सर्कुलर सिस्टम में 180 डिग्री को लिखने का एक अनोखा तरीका है। सर्कुलर सिस्टम में 180 डिग्री को लिखने का एक अनोखा तरीका है, जिसे हम बोलते हैं पाई रेडियन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दोनों अलग नहीं हैं, अलग अलग सिस्टम के नाम अलग हैं, बात वही है। नाम अलग है, बात वही है। ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, लेकिन सिस्टम अलग होने की वजह से 180 डिग्री को पाई रेडियन बोला जा रहा है। सिस्टम अलग होने की वजह से पाई रेडियन को 180 डिग्री बोला जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात?
ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं? आप ये कंक्लूजन निकालते हैं कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। अच्छा, ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में और आती है कि 1 डिग्री हमारा पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। अच्छा, ऐसा? हाँ, ऐसा। आपको इससे एक और चीज़ समझ में आती है। क्या चीज़ समझ में आती है सर? यहाँ से एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन के बराबर है तो 1 रेडियन 180 अपॉन पाई के बराबर होगा। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई रेडियन के बराबर, पाई डिग्री के बराबर होगा। 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होगा। ये आगे हम यूज़ करेंगे। कहाँ यूज़ करेंगे? कहाँ यूज़ करेंगे सर? जल्दी बताइए सर। ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। सर क्वेश्चंस करवाइए ना सर। कुछ देर की और बात है, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। इसमें कुछ और चीज़ें देखते हैं। अगर हम 180 डिग्री को पाई रेडियन बोल रहे हैं, देखिए अब यूनिट लगाए ना लगाए वो रेडियन में कंसीडर किया जाएगा। डिग्री के लिए डिग्री की सिंबल या डिग्री का यूनिट लगाना ज़रूरी है, लेकिन रेडियंस में अगर आप रेडियंस नहीं भी लिखते तो भी वो रेडियंस में ही कंसीडर किया जाता है। इस बात की नॉलेज होनी चाहिए आपको। 180 डिग्री को हम पाई बोलते हैं। अगर 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, और अगर इसमें आपने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री को हम 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 रेडियन बोलेंगे। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 3 आएगा। 60 डिग्री को पाई बाई 3 रेडियन बोलते हैं। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 4 रेडियन आएगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री आएगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 6 रेडियन आएगा। अच्छा, इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 360 डिग्री आता है, और इसमें अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 पाई आता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं बोलिए, आप समझ रहे हैं? आप समझ गए होंगे मेरी बात। क्लास 10th में आपने ये एंगल्स पढ़े थे, 30 डिग्री, 45, 60, 90। क्लास 11th में यही एंगल्स को हम रेडियंस में पढ़ते हैं। ये आपको याद हो जाने चाहिए। याद कर लो दोस्त, क्लास 11th में बहुत काम आते हैं ये एंगल्स, याद कर लो। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा पॉज, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक ख़त्म हो चुका है, आइए कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंडिंग अ सेंट्रल एंगल ऑफ 15 डिग्री। ये पूछता है कि लेंथ ऑफ आर्क निकालिए सर्कल की, अगर सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है और सेंट्रल एंगल हमारा 15 डिग्री है। जब भी सर्कुलर सिस्टम की बात होती है तो एंगल हमारा रेडियंस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिग्री में दे रखा है। तो पहला हमारा ये काम रहेगा कि हम डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करें। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन बताई है मैंने आपको। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री आ जाएगा हमारा पाई बाई 180 रेडियन। हमें 15 डिग्री को कन्वर्ट करना है, तो 15 डिग्री हो जाएगा 15 पाई अपॉन 180 रेडियन। 15 के टेबल में 180 12 टाइम्स आता है, तो हमारा 15 डिग्री पाई बाई 12 रेडियंस के इक्वल आ गया। 15 डिग्री पाई बाई 12 रेडियंस के इक्वल आ गया। आपका एंगल रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। थीटा का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस।
यहाँ लेंथ ऑफ आर्क को हमने एस से डिनोट किया है। थीटा आपका निकल आ चुका है π/12, एस हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आपका लेंथ ऑफ आर्क आ गई 5π/12 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने सबसे पहले डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करके थीटा का फॉर्मूला लगा के लेंथ ऑफ आर्क को निकाल दी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि डिग्री मिनट सेकेंड्स को रेडियंस में कन्वर्ट करो। इंग्लिश सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। आइए करते हैं, एक एक करके ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 5 डिग्री प्लस 37 मिनट्स प्लस 30 सेकेंड्स। सबसे पहले हम सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। आपको मालूम है सेकेंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड देते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1/60 मिनट। इसको हमने काट दिया, 1/2 आ गया। तो 5 डिग्री प्लस 37 प्लस 1/2 कितना हो गया? 37, 1/2 मिनट हो गया। इसको और सॉल्व कर देते हैं। 5 डिग्री प्लस 75/2 मिनट। क्लियर है? अब मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं, और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 का डिवाइड देते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू 1/60 डिग्री। 15 4 = 60, 15 5 = 75। तो यहाँ आपका आ गया 5 डिग्री प्लस 5/8 डिग्री। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/8 डिग्री। इसको आप लिख सकते हैं 8 5 = 40, 45/8 डिग्री। डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। अब बड़ा आसान प्रोसेस है। देखिए, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है? ये बताया है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होते हैं। तो 1 डिग्री में π/180 रेडियन होंगे। तो 45/8 डिग्री में 45/8 इंटू π/8 रेडियन होंगे, 180 रेडियन होंगे। देखिए 45 के टेबल में क्या 180 आता है? 15 से काट लेते हैं। 15 3 = 45, 15 से गया 12 टाइम्स, 3 4 = 12। आपका आंसर आ चुका है π/32 रेडियंस। तो 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स को रेडियन में आपको अगर बोलना हो तो आप सिंपली बोल देंगे π/32। क्या आपको समझ में आ चुकी है मेरी बात? मुझे बताइए, मुझे बताइए, क्या आपको ये सब समझ में आ चुका है? अगर आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात है। आ चुका है तो बहुत बढ़िया बात है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक पार्ट था मेज़रमेंट ऑफ एंगल, जो मैंने आपको बता दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।